हमारे साथ गिरीश सर भी हैं, उनसे उनके पास जाएं, लेकिन बड़ी खबर जल्दी से बता दें। रूस यूक्रेन जंग ले सकता है खतरनाक मोड़। शांति प्रस्ताव खारिज करते ही रूस ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। मॉस्को बड़े और लंबे युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 4,17,000 की नई सेना खड़ी कर ली है। मॉस्को बड़े और लंबे युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन का आरोप यह भी है कि शांति नहीं, टकराव बढ़ाना चाहता है रूस। तो आपको बताते हैं कि विध्वंस की जो पटकथा है, जंग की नई दिशा है। सबूत नंबर 1, 2025 में पुतिन ने 4,17,000 जवानों की नई सेना बना दी। पहला चरण जो फर्स्ट फेज है, उसके तहत 2.5 लाख से ज्यादा भर्ती। दूसरा चरण 1,37,000 भर्ती हुई। सोर्स क्या है? द मॉस्को टाइम्स का सोर्स है। अब सबूत नंबर 2, रूस ने मिसाइल और ड्रोन उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। रोज ड्रोन उत्पादन जो हो रहा है वो 150 से 170 हो रहा है, और महीने में मिसाइल प्रोडक्शन जो है 2000 से ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस ने कितनी बड़ी तैयारी की है। इसका सोर्स है यूक्रेनी मीडिया। सबूत नंबर 3, नए मोर्चों पर सैनिक और हथियारों की तैनाती। नई तैनाती पश्चिम डोनेस्क में हुई है, जेपोरिजिया में, प्रोक्रोवस्क में या फिर सुमी में। सबूत नंबर 4, रूस के रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2024 से आपको बता दें 12.8 ट्रिलियन रूबल, 25 से 30%। आपको बता दें 2025 में 13.5 ट्रिलियन रूबल ज्यादा है। तो सबूत नंबर 5 आपको बताते चले, कूटनीति से ज्यादा सैन्य दबाव की रूसी रणनीति है। वार्ता के बीच मिसाइल ड्रोन हमले तेज कर दिए गए हैं। गिरीश सर, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ। ये जो हमने 5 सबूत दिखाए, क्या ये काफी है समझना कि रूस इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो अपनी ग्राउंड पर मौजूदगी ज्यादा बढ़ाए, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाए, ताकि यूक्रेन पर दबाव बढ़ाया जा सके? बिल्कुल सही। ये जो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की जो ये प्रावधान है रूस का, ये इसीलिए है कि इससे यूक्रेन पर दबाव पड़े। बिना अपनी ट्रूप्स को ऑन ग्राउंड बढ़ाने की बजाय सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करना, जैसे आपने बताया कि मैं 4.5 लाख ट्रूप्स बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सिर्फ इस खबर से यूक्रेन के ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ेगा और यूक्रेन कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। ये दबाव पुतिन साहब चाहते हैं कि यूक्रेन पर हर समय पड़े, और इससे निश्चय रूप से ये दबाव यूक्रेन के ऊपर पड़ेगा। और रशिया काफ़ी केपेबल है कि वो इसको इस अमल भी कर पाए और ऑन ग्राउंड अपने ट्रूप्स बढ़ा के यूक्रेन की धरती पर डाले, ताकि यूक्रेन पर जो उनकी पकड़ है, जो एरिया उन्होंने कब्जा किया है, उन एरियाज पर उसकी पकड़ और मजबूत हो। जी बिल्कुल। और देखिए सर, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। क्रिसमस पर यूक्रेन को दहलाने की रूस ने बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन पर आज हो सकता है बहुत बड़ा हमला, यानी क्रिसमस मनाने का मौका भी नहीं देना चाहते व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर आ चुके हैं और क्रिसमस पर यूक्रेन के शहर शहर दहलाने की पूरी तैयारी रूस की तरफ से की गई। इस बीच तस्वीर आ रही है ओडेसा में नेटो देश तुर्की के शिप पर हमला। जी हां, पोर्ट पर खड़ी शिप पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले से धू-धू कर जलने लगी कार्गो शिप। मिसाइल और ड्रोन हमलों से भीषण तबाही मची। और देखिए बड़ी खबर है, रूस के हमलों से ओडेसा में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा को लगातार रूस बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। पिछले 4-5 दिनों से जबरदस्त जोरदार हमले ओडेसा में हुए हैं। एक बड़े हिस्से में इस वक्त ब्लैकआउट हो गया है। हमले से 15 से 20 घंटे का ब्लैकआउट। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। ओडेसा के बड़े हिस्से में इस वक्त एक जबरदस्त ब्लैकआउट देखा जा रहा है और पिछले 4-5 दिनों से ओडेसा में लगातार जोरदार हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं।
तो देखिए यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। यूक्रेन को मारेगी सर्दी, क्या इसकी तैयारी है? कहां कहां हमले हुए हैं ये देखिए, पूरा ब्यौरा आपके सामने। ज़ेपोरिजिया जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी रूस के कब्जे में। ओडेसा में हमले हो रहे हैं जो पोर्ट सिटी है। ज़ेपोरिजिया की 7 इमारतों पर ड्रोन अटैक किया है रूस ने। ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने मौजूद थे। रूसी ड्रोन हमलों से इमारतों में आग लग गई है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जगह जगह हमले हो रहे हैं। ओडेसा में बंदरगाह पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है और जो जानकारी है वो ये कि ओडेसा के पोर्ट को खासा नुकसान पहुंचा है। हमले से ओडेसा के 122 घरों में आग लग गई। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले ओडेसा में इतने घातक हमले नहीं हो रहे थे जितने अब हो रहे हैं। रूस के रडार पर कौन कौन है? ऑयल डिपो है, इसके अलावा पोर्ट है, गैस स्टेशन है। रूस का प्लान क्या है? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कड़ाके की सर्दी में इसे तबाह करना, पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट की स्थिति बना देना। पोर्ट पर हमले का प्लान क्या है कि सैन्य मदद पर रोक लगाना। ये रूस का प्लान है। और दत्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता सर, खास करके ज़ेपोरिजिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, जो ओडेसा में अब जिस लेवल के, जिस इंटेंसिटी के अटैक हो रहे हैं, ऐसा हमने पिछले 3 सालों में नहीं देखा था। खास करके बात यह भी सामने आती है कि ओडेसा के कई इलाके तो पुतिन के दिल के बहुत करीब थे। वहां पर इस तरह के अटैक्स वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो कि अभी तक बाकी थी। और उसकी वजह है क्या? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, 4 साल की जंग में पुतिन ने बहुत संयम बरता है। हाँ। कहीं पर भी सिविलियन टारगेट्स को तबाह नहीं किया गया, आबादी के ऊपर हमले नहीं किए गए। सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ उनका जो पावर जनरेशन के सेंटर्स हैं, चाहे बिजली का हो चाहे वो दूसरे हो जो गैस स्टेशंस हो, उनको टारगेट किया है। अभी क्योंकि लगातार यूक्रेन अपनी कारस्तादी से बाज नहीं आ रहा है और वो लगातार अपने हमले रूस के अंदर और डेप्थ के अंदर हमले करता चला जा रहा है, उसके बदले में अभी रूस ने ये पलटवार किया है। ज़ेलेंस्की की कारस्तानियों का खामियाजा यूक्रेन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और खास करके जो ओडेसा में जो एक पोर्ट, अगर ये पोर्ट बंद हो जाता है तो यूक्रेन के पास में कोई माध्यम नहीं है कि वो समुद्र का रास्ता इस्तेमाल कर पाए। और अभी सनफ्लावर ऑयल का वहाँ पे बड़े रिजर्व थे, वो भी तबाह हो गया। पूरा तेल बह के समुद्र के अंदर आ गया है, जिससे वहाँ समुद्री जान माल का नुकसान हो रहा है इस समय। तो अभी जो पूरा सर्दियों के दौरान अगर आपकी पावर नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास गर्म करने का कोई साधन नहीं है, तो पब्लिक तो वैसे ही परेशान हो रखी है इससे, ज़ेलेंस्की से। और ज़ेलेंस्की तो अनइलेक्टेड, क्योंकि इसका टर्म खत्म हो चुका है, इलेक्शन नहीं करवा रहा है, ये सिर्फ लड़ाई के जोर पे अभी तक टिका हुआ है। और रूस कहता कि मैं उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ संधि करूंगा जो इलेक्ट होके आएगी। तो ये कैच 22 की सिचुएशन है। ये जितने मर्जी पॉइंट आगे पीछे करे, 28 पॉइंट या 20 पॉइंट का प्रोग्राम, मैं ये करूंगा वो करूंगा, रूस नहीं मानने वाला है। रूस अपनी शर्तों के ऊपर ही ये जंग को रोकेगा। जितना जल्दी ये मान जाए उतना अच्छा है, नहीं तो और तबाही कराते रहें। नेटो क्या जंग में टापेगा? कोई नेटो का मुल्क अपनी तबाही नहीं करवाना चाहेगा। अगर कोई लोग ये सोच रहे हो कि साहब नेटो आ जाएगा जंग लड़ने, वो नहीं आएगा। क्या आप चाहेंगे बर्लिन या फ्रांस या यूके के अंदर वहाँ पे मिसाइलें गिर जाए, किंजल मिसाइल गिरने लग जाए? कौन चाहेगा? 2 दिन में वहाँ की गवर्नमेंट को पलटा देंगे लोग। कोई नहीं चाहता कि उसके मुल्क का नुकसान हो। क्यों? जबरदस्ती कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप यूक्रेन की मदद?